हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंशुल कौशिक फ्रॉम कौशिक क्लासेस। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन आपको दे देता हूं कि क्या डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, आफ्टर दैट वो अपने पाथ को चेंज कर देती है। भाई वो जानी तो सीधे चाहिए थी, लेकिन वो इस तरीके से बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरह, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, यानी कि अपने पाथ को छोड़ देती है, एक्चुअल पाथ को छोड़ देती है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मीडियम्स के बारे में अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। The change in direction of light when it pass from one medium to another. This is medium 1, this is medium 2. ये आपका medium 1 M1 and this is medium 2 यानी कि M2, जैसे कि आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट है। ठीक है, the change in direction of light when it passes from one medium to another. When it passes from one medium to another is called refraction of light. इसे आप क्या कहेंगे बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। जब भी लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जैसे ही वो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें जो ये वाला एंगल है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, जो कि आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ लिया था। तो दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे बोलते हैं आपका रिफ्रैक्टेड एंगल। तो मैं इंसिडेंट एंगल को तो डिफाइन नहीं करूंगा, रिफ्रैक्टेड एंगल को डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिफ्रैक्टेड एंगल। व्हाट इज रिफ्रैक्टेड एंगल? रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, ये जो है आपकी, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। तो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल, या ऐसे बोल सकते हैं मेजर ऑफ रोटेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल। उसे आप क्या कहेंगे बेटा? रिफ्रैक्टेड एंगल कहेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं छोटी सी डेफिनेशन, एंगल बिटवीन refracted ray and normal is called refracted angle। उसे आप क्या कहेंगे बेटा? refracted angle कहेंगे। आफ्टर दैट causes of refraction, causes of refraction क्या है? इसके बाद है आपका causes of refraction। तो रिफ्रैक्शन के कॉज क्या है? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब रे ऑफ लाइट वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाएगी, तो इसमें क्या होगा कि आपकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। मान लो वो पहले जो मीडियम वन है, मान लो ये एयर है और मान लो ये वाटर है, तो भाई आपकी जब एयर में होगी स्पीड तो ज्यादा होगी, यहां पर स्पीड कम होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कम ही हो, ज्यादा भी हो सकती है, हो सकता है कि वो वाटर से निकलकर एयर में आई, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है उसमें, कि स्पीड चेंज हो जाती है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग वन मीडियम टू अनदर। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज हो जाता है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।
द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द change in the speed of light ongoing from one medium to another. From one medium to another. ठीक है, जैसे ही रे ऑफ लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगी तो उससे उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि इसी वजह से बेंडिंग लाइट की होती है, यानी कि इसी वजह से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ठीक है, इसके बाद है ये जो मैंने लिखा हुआ यहां पे ऑप्टिकली रेयर मीडियम, क्या मतलब है इसका ऑप्टिकली रेयर मीडियम? नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। Optically rare medium, a medium in which the speed of light is more, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगी, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा कहां रहेगी? जहां पर पार्टिकल्स बहुत कम हैं, यानी कि पार्टिकल्स बहुत रेयर हैं। जैसे कि मान लो आपको एक एग्जांपल दिया जाए, एक बच्चा है, मैं उससे कहूं कि भाई आप जाओ एक सब्जी मंडी में जाके दौड़ लगा के आओ, तो क्या बच्चा दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा, वो कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा, लोगों से टक्कर मार देंगे, है ना। लेकिन मैं अगर उसी बच्चे को कहूं बेटा जाओ एक ग्राउंड में दौड़ के आओ, खाली ग्राउंड में दौड़ के आओ, तो बच्चा बहुत तेज दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स नहीं है, वहां पर लोग नहीं है, वहां पर लोग बहुत रेयर घूम रहे हैं ग्राउंड में, जबकि बाजार में लोग बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, यानी कि डेंसर है वहां पर। तो जहां पर पार्टिकल कम होंगे वहां पर रेयर, और जहां पर पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां पर डेंसर। तो जब भी पार्टिकल कम होंगे यानी कि पार्टिकल्स रेयर होंगे, इसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मतलब क्या है? अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, is known as ऑप्टिकली रेयर मीडियम। उसे आप क्या बोलेंगे भैया? ऑप्टिकल रेयर मीडियम। ठीक है, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उसे आप क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल रेयर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। तो इसे भी लिख देते हैं यहीं पर। ठीक है, जगह थोड़ी कम बचती है, ऊपर लिखते हैं, आइए। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है कम होगी, किससे कम होगी? रेयर मीडियम से कम होगी। ठीक है, कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अ मीडियम in which the speed of light is less is known as optically denser medium। उसे आप क्या बोलेंगे बेटा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देता हूं रेयर और डेंसर पर। ठीक है, जैसे कि रेयर और डेंसर देखिए क्या होता है, कंपैरेटिवली होता है। ठीक है, आप रेयर को डेंसर से कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिवली होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर एयर और वाटर में देखोगे तो एयर आपका रेयर है और वाटर आपका डेंसर है। ठीक है, जबकि अगर मान लो
आप देखोगे इस तरीके से, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं एयर एंड वाटर के अलावा, लाइक एयर एंड ग्लास। तो एयर रेयर है, ग्लास डेंसर है, लेकिन अगर आप वैक्यूम लो और एयर लो तो वैक्यूम ज्यादा रेयर है, क्योंकि वैक्यूम में तो पार्टिकल्स होते ही नहीं है, और एयर कैसा है आपका, डेंसर है। एक्चुअली इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाए तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 0.0001, और जबकि जो स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज 1। ठीक है, तो एयर ज्यादा डेंसर होती है। तो ये कंपैरिजन की बात है, आप कंपेयर करते हैं दो चीजों में तो आपको पता लगता है कि अच्छा ये वाली हम रेयर में रखेंगे और ये वाली हम डेंसर में रखेंगे। इज दैट क्लियर? तो इसके बाद है रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए इसमें दो रूल्स होते हैं। पहला रूल तो ये कहता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो इस केस में इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ आपकी बेंड कर देगी। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes from rare medium to denser medium, then it bend towards the normal. towards the नॉर्मल। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहां पर जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है। इस केस में ये लाइट आई, ये रेयर मीडियम था, मान लो ये एयर था, तो जैसे ही ये डेंसर मीडियम में वाटर में घुसी तो ये तुरंत जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। जाने चाहिए थी ऐसे, लेकिन जाएगी ऐसे। ठीक है, देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसका रूल नंबर 2, जब कोई लाइट जो है डेंसर मीडियम से, लाइक वाटर से एयर की तरफ जाएगी, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप देख रहे हैं अब जो है पहले ये इस तरफ को बेंड कर रही थी, अभी उस तरफ को बेंड कर रही है, देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो है नॉर्मल से दूसरी तरफ बेंड करेगी। ये है रूल नंबर 2। व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes from a denser medium to a rare medium, then it bend away from the normal. तो ये नॉर्मल से दूसरी तरफ बेंड कर जाती है। ठीक है, इसमें यहां तक कोई डाउट नहीं है। When light ray incident from air to glass slab, then it bend towards the normal. जब आप देख रहे हैं, सॉरी मैं टॉपिक बताना भूल गया। टॉपिक है लाइट रे फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड देन अगेन ग्लास टू एयर। लाइट रे जब ये एयर है, एयर से ग्लास स्लैब में जाएगी, आफ्टर दैट ग्लास स्लैब से फिर दोबारा से एयर में आ जाएगी, तब क्या होगा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको 2 पॉइंट्स में क्लियर करता हूं। आफ्टर दैट तीसरे पॉइंट में बताऊंगा इमर्जेंट रे क्या है। तो जब रे ऑफ लाइट एयर से इंसिडेंट करेगी ग्लास के अंदर, देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप देख रहे हैं नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, क्योंकि ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो क्या कहता है पहला पॉइंट कहता है व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम when light ray incident from air to the rectangular glass slab,
एयर से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में चली जाएगी, देन इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो भाई ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। आफ्टर दैट अगेन द सेम लाइट वही लाइट जब आपकी ग्लास स्लैब से बाहर लगेगी, अगेन द सेम लाइट इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर की तरफ जाएगी, देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप देख रहे हैं पहले तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही थी, अब ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। आप देखा जाए तो ये लाइट ऐसे निकलनी चाहिए थी, इस तरीके से निकलनी चाहिए थी, लेकिन ये उस तरफ को बेंड करेगी, दूसरी तरफ को बेंड करेगी। ठीक है, अगेन द सेम लाइट इंसिडेंट from glass to the air, then it is bent away from the normal। तो भाई ये दोबारा से नॉर्मल से बेंड हो जाएगी। क्लियर है? तो ये दोनों जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है जब एयर से वो ग्लास में गई, और दूसरा टॉपिक है जब वो ग्लास से दोबारा से वापस एयर में आ गई। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट कहता है द लाइट रे इमर्ज फ्रॉम पैरेलल साइड ऑफ द ग्लास स्लैब। द लाइट रे इमर्ज फ्रॉम द पैरेलल साइड ऑफ द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के पैरेलल साइड से जो लाइट रे इमर्ज होगी, यानी कि जिसे हम इमर्जेंट रे कहेंगे। ठीक है, और ये जो इमर्जेंट रे है ना, ये आपकी बिल्कुल इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के पैरेलल होगी। द लाइट रे इमर्ज फ्रॉम पैरेलल साइड ऑफ ग्लास स्लैब इन अ डायरेक्शन पैरेलल विद द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के इमर्जेंट रे बिल्कुल पैरेलल होगी, और जिस जगह से इंसिडेंट एंटर होगी उसके पैरेलल जगह से